नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस क्लास में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बीइंग अ बेस्ट टीचर से। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स का पीडीएफ चाहिए इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम में, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से भी जुड़ के पीडीएफ्स ले सकते हैं, या कोई क्वेरी है आपकी वो पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप एज वेल। साथ में मैं आपको बता दूं सीटीईटी एग्जाम के लिए हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं। पेपर 1 के लिए, पेपर 2, और अगर दोनों का एग्जाम आप देने वाले हैं पेपर 1 2 का तो कंबाइंड बैच भी है। ये आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं एंड ऑलमोस्ट 1 महीना बैच को शुरू हुए हो चुका है। काफ़ी सारी क्लासेस भी कंडक्ट हो चुकी हैं। जो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो सभी आपको रिकॉर्डेड मोड में एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। एंड अभी 10% ऑफ चल रहा है, सो दिस इज द कोड सीटेट जुलाई, आई गेस दिस इज द कोड। सर एक बार कोड बताएंगे? सीटेट जुलाई, जुलाई 10, आई एम सो सॉरी, ये कोड नहीं है, जुलाई 10, दिस इज द कोड। ठीक है, तो आप जो है इस कोड को यूज करके 10% ऑफ अभी आपको मिल जाएगा। ये जुलाई तक ही रहेगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। सो एनरोल योरसेल्फ। देखो, हमेशा फर्स्ट ईयर में ही आप अपना सीटेट क्लियर कर ले, मतलब सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि बीएड के दौरान अगर सीटेट क्लियर हो जाए फिर सेकेंड ईयर के पेपर आप दीजिए, और आगे पेपर देने के बाद ही बेशक से रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, रिजल्ट आने से पहले ही अपना अप्लाई करना अलग अलग वैकेंसीज में शुरू कर दीजिए। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये नहीं कि पहले बीएड कर रहे हैं फिर सीटेट आगे देते रहेंगे, ऐसे एटीट्यूड से मत चलिएगा। अगर सितंबर 2026 वाले के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसके बाद फरवरी या जनवरी में एग्जाम होगा। मोस्ट एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ फरवरी में या मार्च में। तो ये वाले फॉर्म्स भर देना, पर उसके लिए तैयारी आज से ही करनी शुरू कर दो। ये सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स हैं पेपर 1, ये पेपर 2 में मैथ साइंस, ये पेपर 2 में एसएसटी सब्जेक्ट, और ये कॉम्बो किट है दोनों की। तो आप इनसे भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे बीएड में इजी मटेरियल आपको मिला, ऐसे ही सीटेट का इजी मटेरियल है। लिंक मैं दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। आपको चाहे बुक्स चाहिए या क्लासेस चाहिए, आप वहां से जो है अपने लिंक पे क्लिक करके प्राइजेस व्यू कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से अपना मटेरियल चुन सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट बताना है और नेचर बताना है फिजिकल साइंस का। साथ में स्कोप बतानी है कि स्कूल करिकुलम में फिजिकल साइंस की क्या स्कोप है। भौतिक विज्ञान की अवधारणाओं, प्रकृति बतानी है। इसके अलावा स्कूल पाठ्यक्रम में इसके दायरे और स्थान पर भी चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच डिफरेंस बताना है, और फिजिकल साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। लक्ष्य और उद्देश्यों के बीच अंतर, और भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन जो किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट की जान होता है वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसपे क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। चौथा प्रश्न है, डिफाइन माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस ऑल द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करें और उपयुक्त उदाहरण सहित सूक्ष्म शिक्षण के सभी कौशलों की चर्चा करें। 5 से 6 कौशल हैं, लगभग मेन 5 ही हैं, उन 5 के बारे में आप एक एक करके लिख दीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, जिसमें ये ब्रैकेट मैंने लगाया यहाँ पे, एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होगा। ये 2 मेथड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि इन पे ना अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताओ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, या बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है। तो ये 2 करना। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताओ आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा मेथड पढ़ाने का कौन सा है, तो फिर दोनों में से कोई सा भी लिख देना जो आपने बेहतर तरीके से लर्न किया हो। समझ रहे हो बात को? तो एक तीर से 2 क्वेश्चन के निशाने। चलो,
भौतिक विज्ञान पढ़ाने की विधियां, ये 2 विधियां आपको करनी है, समस्या समाधान और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, और इन ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया ना, इनमें से किसी एक टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आपको आएगा। शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, और ये ब्रैकेट में जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक पे शैक्षणिक विश्लेषण करके दिखाइए। 7वां प्रश्न है प्रिंसिपल्स और स्टेप्स बताओ अचीवमेंट टेस्ट के लिए। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? अचीवमेंट टेस्ट नॉर्मल पेपर्स हैं जो जिससे हमारी अचीवमेंट नापी जाती थी ना, वही है, एग्जाम्स ही अचीवमेंट टेस्ट है। तो ब्लूप्रिंट के साथ ही इसको हमेशा प्रिपेयर किया जाता है। ब्लूप्रिंट के अंदर 3 से 4 टेबल आपको बनाने होंगे, तो स्केल पेंसिल लेकर जाइएगा और अच्छे तरीके से दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सिद्धांतों और चरणों की व्याख्या करें, ब्लूप्रिंट भी तैयार करें। 8वां प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं और उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो आपको बताना है। 9वां प्रश्न है सीसीई पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट क्या है, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट या ग्रेडिंग और एग्जामिनेशन मिक्स मैच होके आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता कैसे पूछ ले, बहुत तरीकों से पूछा जा सकता है। बेसिकली मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट, ग्रेडिंग, एग्जामिनेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं। मिक्स मैच होके जैसे भी क्वेश्चन आए आप कर पाए। एक क्वेश्चन कभी कभार जो है ये ग्रेडिंग पे सिर्फ अकेला भी 16 मार्क्स में दे देता है, तो ग्रेडिंग को अच्छे से कवर करिएगा। तो ये रहेंगे 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाकी यही कर लीजिए, आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एग्जाम के लिए। पूरा कोर्स करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को, पैटर्न को देखते हुए मैंने ये प्रिपेयर किए हैं, और हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल वर्क करते हैं एमडीओ के अंदर। सो डेफिनेटली इस साल भी करेंगे। बाकी आंसर्स के पीडीएफ से पढ़ो, इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी है तो हिंदी मीडियम, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो आपका मीडियम है पर्टिकुलरली उसी में लीजिएगा। प्राइस इज 125 रुपीज पर सब्जेक्ट, जो कि सबसे सस्ता और सबसे बेहतर मेरी गारंटी है। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप से जुड़ के भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आपको किसी और सब्जेक्ट की अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।